हेलो आई एम वैशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो और उसको हम रिड्यूस करके एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकें और सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकें। हमारे पास देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस बहुत डिटेल में बताया है। अब उस वीडियो का लिंक आपको आई टैब में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखिएगा तब इस वीडियो को देखिएगा। लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू फॉर्म की हो, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू फॉर्म की, इनमें से कोई भी फॉर्म की हो, तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, और दूसरा स्टेप हमारा होता है सॉल्यूशन फाइंड करना, जिसमें हमें p और q की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन होती है तो p हमारा क्या होता है, फंक्शन, p भी हमारा फंक्शन ऑफ x होता है और q भी हमारा फंक्शन ऑफ y होता है। अगर ये वाली q भी फंक्शन ऑफ x होता है, अगर ये वाली फॉर्म होती है सेकेंड वाली, तो p एंड q बोथ फंक्शन ऑफ क्या होते हैं, y होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें हमारा y इंडिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे हमारा x डिपेंडेंट होता है और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म की नहीं है, उसमें कुछ और मल्टीपल्स जोड़े हुए हैं और उसको रिड्यूस करके हमें ये फॉर्म लानी है। तो अब जो हमारी फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि कोई फंक्शन y के टर्म में dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीपल में है, प्लस f ऑफ y कुछ और एक टर्म आपकी p y के साथ जुड़ी हुई है इज इक्वल्स टू q। तो अब p और जो आपको पता है q क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं जैसे हमने पढ़ा, या फिर p और q आपके फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं। इसको हमें रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारा फंक्शन है fy या फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो हमारा फंक्शन होता है fy उसको हम कोई एक वेरिएबल v लेट कर लेते हैं। जब उसको हम v लेट करते हैं तो हम इसको अगर डेरिवेट करें सेकंड स्टेप में, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, f डैश y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू 1 वाली वैल्यू और 2 वाली वैल्यू दोनों की दोनों उठा के आप इस a इक्वेशन में पुट करिए। देखिए आप इस a इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे f डैश y dy बाई डी एक्स है, तो ये f डैश y dy बाई डी एक्स क्या है, dv बाई डी एक्स प्लस fy को आप v ले चुके हो तो आप v ले लो, py ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू q। तो इसको हम एग्जैक्टली लिखें तो देखिए कैसे बनेगा, dv बाई डी एक्स प्लस p इंटू वी इज इक्वल्स टू q। तो ये फॉर्म आपको कौन सी मिल गई, दिस फॉर्म इज योर लीनियर फॉर्म। अब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। हमें क्या करना है, fy को v मानना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है fy, और डेरिवेटिव की वैल्यू पहली गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। उसके बाद वो फॉर्म आपकी एक रिड्यूस्ड लीनियर फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, फिर हम क्वेश्चन से डायरेक्टली इसको सीखेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ दिया गया है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस तरीके की कोई इक्वेशन हो जिसमें p और q या तो कॉन्स्टेंट्स हो या फंक्शन ऑफ x हो, तो हम क्या करेंगे, fy को हम v मान लेंगे और डेरिवेट करेंगे तो f डैश y dy बाई डी एक्स हमारा dv बाई डी एक्स हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इस तरीके की एक लीनियर फॉर्म मिल जाएगी। एक्चुअली ये क्या है, रिड्यूस्ड लीनियर फॉर्म मिल जाएगी। रिड्यूस लीनियर फॉर्म मिल जाएगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e टू द पावर p, और यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेक्टर x है तो dx। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि v क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, सो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस अ कांस्टेंट c। तो ये दोनों स्टेप आपको प्रोसीड करने होंगे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑब्टेन होने के बाद। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरी फॉर्म भी लिख दी जो dv बाई डी वाई बनेगी। पहली वाली फॉर्म क्या बनी थी, dv बाई डी एक्स, अब दूसरी वाली बनेगी dv बाई डी वाई। तो इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, इसको एक बार क्लीन कर देते हैं, इरेज ऑफ। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अगर हमारे पास फॉर्म इस तरीके की दी हो, f डैश अब फंक्शन है x का, वहां पे क्या था प्रीवियस पेज में y का, f डैश फंक्शन है x का dx बाई डी वाई प्लस p1 fx इज इक्वल्स टू q। तो जो आप fx है इसको आप v मानोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, सो f डैश x, ठीक है, dx बाई डी वाई, क्योंकि x का करेंगे डिफरेंशिएशन, सो dx बाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू, यहाँ v है तो dv बाई डी वाई। ठीक है, सो ये वैल्यू आप कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू पुट कहाँ करोगे, यहाँ पे। तो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, देखिए बन जाएगी dv बाई डी वाई प्लस p1 v इज इक्वल्स टू q1। ओके, सो p1 और q1 फंक्शंस किसके हैं, y के, या फिर होंगे कांस्टेंट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाता है, आई होप अब तक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद हो जाना चाहिए, e टू द पावर p1, जो भी टर्म यहाँ पे दी गई है ना, p1 dy, यहाँ पे dy क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलेगा। सॉल्यूशन में v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू बड़ा सा सिंबल इंटीग्रेशन का q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस अ कांस्टेंट c। सो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है जब आप इक्वेशन को रिड्यूस कर लोगे उसके बाद। ठीक है, तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से देखिए इसको अप्लाई करें। क्वेश्चन में दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस 1/x साइन 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर y। हमें पता है कि अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें कुछ एक फंक्शन यहाँ f डैश याद है f डैश y या f डैश x dy बाई डी एक्स के साथ होना चाहिए। इसीलिए हमने पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या फॉर्म बनेगी, यहाँ पे भी 1/cos स्क्वायर y, यहाँ पे भी cos स्क्वायर y और यहाँ पे भी cos स्क्वायर y। ये कैंसिल हो गया। 1/cos स्क्वायर को आप डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 1/cos स्क्वायर y को आप कैसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर y। तो यहाँ पे लिख दिया sec स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस अब sin 2y है, sin 2y, sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है sin 2a का, 2 sin a cos b, 2 sin a cos a सॉरी है ना, 2 sin a cos a तो cos y। तो यहाँ पे वही लिखा है 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y, तो cos cos कैंसिल, sin अपॉन cos इज 10y, यहाँ पे ये पूरी टर्म कैंसिल तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू अब आपने बनाई है अभी किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म से, पहले वाली जो फॉर्म गिवन थी। अब हमें अजम्पशन लेना होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए हमें 10y दिया है तो हम 10y को t मानेंगे, तो 10y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये चीज़ मिली और ये चीज़ मिली, दोनों हमारी यहाँ प्रेजेंट है। सेक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स, इसकी जगह आप लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स प्लस 2/x ऐसे ही रहेगा। 10y की जगह आप लिख दोगे t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब p क्या है आपका, p है ये और q है आपका ये। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे तो क्या, e टू द पावर 2/x dx क्या मिल जाएगा आपको, e टू द पावर 2 log x, और ये 2 यहाँ से हटाइए, यहाँ पे लगाइए, log से log कैंसिल, तो आपको x स्क्वायर मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये स्टेप मैंने अभी बताया। अब सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला था, सॉल्यूशन के लिए था v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर, तो v इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखिए q की वैल्यू है हमारे पास वो भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्स स्क्वायर, ये आएगा dx और आएगा प्लस अ कांस्टेंट c। तो यहाँ पे सीधे का सीधे सिर्फ ये हिस्सा सॉल्व करना है। x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x5 बाई 5 प्लस अ कांस्टेंट c और v इंटू एक्स स्क्वायर। तो आंसर बनेगा v एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x5 अपॉन 5 प्लस अ कांस्टेंट c। ये आपका आंसर है, बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, क्योंकि v की वैल्यू हमने क्या ली थी, v की वैल्यू हमने ली थी 10, v की वैल्यू हमने ली थी 10y। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप पुट करो, यहाँ पे पुट करो क्या आएगा, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, 10y और साथ में एक्स स्क्वायर 10y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस अ कांस्टेंट c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन समझिए, 2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। आपको पता है कि हमें लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारा दिमाग में वही चीज़ रहनी चाहिए। हम इसको इधर ले आते हैं, देखिए 2xy dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx। dy बाई डी एक्स बनाइए, 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको थ्रू आउट x से डिवाइड कर दूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई x बोथ द इक्वेशन बोथ द साइड, सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, 2y dy बाई डी एक्स, इसको इस तरीके से लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर पूरे के पूरे को ही v मान लेंगे। वाई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि v है, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स आएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए कैसे पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन, इसको 1 मान के यहाँ पुट करते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर की जगह v, तो v अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो dv बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है। दिस इज योर p, दिस इज योर q, एंड अब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा e टू द पावर p, और नीचे क्या था dx,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो e टू द पावर p क्या था, -1/x dx, और 1/x क्या होता है, log of x, तो e टू द पावर माइनस log of x, इस माइनस साइन को हटाइए, यहाँ लगाइए, ये दोनों कैंसिल, तो 1/x आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/x। तो अब हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन में, डायरेक्टली यहाँ से बता देती हूँ। सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि अब v क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसलिए v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस अ कांस्टेंट c। v हमने अज्यूम क्या किया था, y स्क्वायर किया था, तो v की जगह y स्क्वायर रखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह x इनवर्स रखिए, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या थी, q था हमारा x प्लस 1/x, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, q की वैल्यू ये है और p की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे q की वैल्यू आपने पुट कर दी और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दी, dx प्लस अ कांस्टेंट c। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी y स्क्वायर x इनवर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स इनवर्स, मल्टीप्लाई करके लेकर आओ, यहाँ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, ठीक है। अब ये हो गया 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1/x प्लस अ कांस्टेंट c। अब आप x को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से जब आपने x को मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरीके से हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी y स्क्वायर विच इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 प्लस सी एक्स। अब आप इन दोनों में से x भी कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस सी ब्रैकेट क्लोज -1, और ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, y स्क्वायर की, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हो गई है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, जिसमें हमने 8 मेथड्स समझे, और इस वीडियो में मैंने आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म या फिर डिटेल में बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लासमेट्स के साथ, आपके साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियोस को शेयर करें, और इसी तरीके के और क्वेश्चंस की अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।